राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ। शुरू करने के पहले ही कह दिया था कि हाइड्रोजन बम नहीं है, मोबाइल फोन और ऑनलाइन के जरिए डिलीट करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन ने 18 बार में से एक बार भी उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन इस बारे में जानकारी नहीं दे रहा है, ऐसा राहुल गांधी का दावा है। यकीन मान लीजिए कि कोई बड़ी खबर उनके पास है, कोई बड़े सबूत उनके हाथ लग गए हैं, तो मुझे लगता है अपने कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी में वो इसको लेके कामयाब हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी क्यों आउट ऑफ द वे जाके डिफेंड कर रही है इलेक्शन कमीशन को, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो लोगों के मन में ये बात पुख्ता हो जाएगी कि वोट चोरी दरअसल भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकारें करवा रही है। तो फिर ये बड़ा वाजिब सा सवाल है कि क्यों इलेक्शन कमीशन जांच नहीं करा रहा है। हो सकता है इलेक्शन कमीशन का कोई बहुत बड़ा अधिकारी ही इसमें राहुल गांधी की मदद कर। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे धमाके के लिए जो चुनावी दुनिया को हिला देगा? आज राहुल गांधी ने फोड़ा एक ऐसा बम जो हाइड्रोजन बम तो नहीं था, लेकिन उससे कम भी नहीं था। वोट चोरी का काला खेल खोल दिया। कर्नाटक के अनंत में 6018 वोट कैसे गायब हुए? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कैसे वोट चोरों के ढाल बने हुए हैं? और अब चुनाव आयोग के अंदर से ही लीक हो रही हैं खबरें जो कि राहुल गांधी को मिल रही हैं। राहुल गांधी ने यह आज दावा किया और यह भी कहा कि मैं भी सरप्राइज हूं। यह सब सुनकर मोदी जी की कुर्सी तो नहीं, लेकिन लोकतंत्र की नींव जरूर हिल गई। राहुल गांधी ने साफ कहा कि अब उन्हें चुनाव आयोग के अंदर से सूचनाएं मिल रही हैं। यह बड़ा दावा बड़े सवाल उठा गया। अब सवाल यह है, अगर यह सब सच है तो ज्ञानेश कुमार और मोदी एक्सपोज हो जाएंगे क्या? हाइड्रोजन बम गिरेगा तो क्या बिहार, महाराष्ट्र जैसे चुनावों में भूचाल आ जाएगा, या बाकी जिस राज्यों में चुनाव हुए, हरियाणा में भी हो सकता है वहां का कुछ हाइड्रोजन बम हो, या वाराणसी का भी कुछ हो सकता है। कहां पर भूचाल आएगा? देश का लोकतंत्र बच पाएगा या ये साजिश और तेज हो जाएगी? और हां, राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि कितने दिनों में चुनाव आयोग की पूरी पोल खुल जाएगी और हर आदमी भरोसा कर लेगा कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। इसी पर करेंगे गहराई से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, राहुल गांधी की आज पीसी रही, उन्होंने सब कुछ बताया और क्या क्या कहा, क्या आपको खास लगा, उसके बाद मैं सवाल करता हूं। देखिए अंकुर, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये हाइड्रोजन बम नहीं था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने के पहले ही कह दिया था कि हाइड्रोजन बम नहीं है। इसलिए जो लोग इसको हाइड्रोजन बम के नाम से प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश को और नागरिकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को कहते हुए सुना कि ये हाइड्रोजन बम नहीं बल्कि कुछ और था। तो ये क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है कि दरअसल उन्होंने शुरू में कह दिया था कि ये कोई हाइड्रोजन बम नहीं है, बल्कि जो महादेवपुरा में जिस तरीके से गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, उसी की दिशा में उठाया गया एक और कदम, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो राहुल गांधी ने आज बड़ी मजबूती के साथ उठाया, वो ये कि उन्होंने आलन का एक उदाहरण दिया, जो कर्नाटक के अंदर एक विधानसभा सीट है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के राजौरा का भी जिक्र किया। जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका कहना है कि 10 पोलिंग बूथ में से 8 पोलिंग बूथ में जहां कांग्रेस पार्टी जीतती है, उनमें से 6000 से ज्यादा वोटों को डिलीट किया गया। और जब इस बारे में पता करने की कोशिश की गई कि जिनके नाम डिलीट किए गए हैं, दरअसल खुद उन्होंने अपने नाम डिलीट करने के बारे में कहा या किसी और ने कहा, तो पता ही चला किसी पड़ोसी ने कहा है। जब पड़ोसी से चेक किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने डिलीशन के लिए किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं की, ना मैंने कोई नोटिस या एप्लीकेशन दिया है। तब जब इसकी जांच हुई, तब यह पता चला, राहुल गांधी का यह दावा है कि दरअसल कर्नाटक के बाहर से मोबाइल फोन और ऑनलाइन के जरिए डिलीट करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। उनका कहना है कि इसको लेके कोई सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सेंट्रलाइज तरीके से किसी कॉल सेंटर से किया जा रहा है और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उन्हीं लोगों के वोटर लिस्ट से डिलीट किए जा रहे हैं जो या तो कांग्रेस पार्टी के समर्थक है या विपक्ष के समर्थक है और उनको वोट देते हैं। तो उनके कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत सेंट्रलाइज तरीके से, बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो कांग्रेस के समर्थक हैं या जो लोग विपक्ष को वोट देते हैं या जहां पे विपक्ष की पार्टी जीतती हुई दिखाई पड़ती जिन बूथों पर, वहां से लोगों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। ये उनका आरोप है। अब इसमें 3 चीज महत्वपूर्ण है। पहली चीज महत्वपूर्ण इस बात को लेकर है, उनका कहना है कि उन बूथों से लोगों के नाम डिलीट हो रहे हैं जहां पर वो विपक्ष को समर्थन देते हैं, विपक्ष को वोट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की कर्नाटक की सीआईडी जांच कर रही है और उस संदर्भ में इसकी जांच को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इस पर जानकारी दे।
राहुल गांधी का यह दावा है कि सीआईडी ने 18 बार रिमाइंडर्स दिए हैं, 18 बार नोटिस दिया है इलेक्शन कमीशन 18 को। महीनों में। और हम्म। हाँ, 18 महीनों में, कि आप ये जो जो फोन, जिन फोन के बारे में की जा रही है, जो ओटीपी के बारे में बातचीत की जा रही है, जो जो उनके उनके ऑनलाइन से एड्रेसेस के बारे में बातचीत का, उसकी जानकारी आप हमको प्रोवाइड करिए। तो इलेक्शन कमीशन ने 18 बार में से एक बार भी उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक बार जो जवाब दिया वो बहुत ही वेग था। जो सवाल पूछे गए थे उनके जवाब नहीं थे। यानी जहां से वो डिलीट, आज के ऑनलाइन के जमाने में कोई भी चीज बिना एड्रेस की नहीं होती। जहां से भी वो डिलीट हो रहे हैं, वो किसी इंटरनेट से हो रहा होगा, किसी फोन से हो रहा होगा, या किसी बड़ी मशीन सर्वर से हो रहा होगा। तो वो वहां जाके आपको आराम से पता चल जाएगा कि जिस जगह से ये डिलीट किया जा रहा है उसको कौन आदमी ऑपरेट कर रहा है। और अगर वो ऑपरेट कर रहा है तो फिर उसके एंड सोर्स तक उसको पकड़ा जा सकता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन इस बारे में जानकारी नहीं दे रहा है, ऐसा राहुल गांधी का दावा है। अब इसमें एक चीज और भी है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी ने भी जो सेंट्रल सीईसी हैं, या जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, उनसे भी कहा कि आप ये जानकारी प्रोवाइड कर दीजिए। वो जानकारी भी नहीं दे रहे। तो बहुत साफ सा सवाल ये है कि जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कर्नाटक की सरकार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और वो इलेक्शन कमीशन से जानकारी मांग रही है, तो उस जांच से में सहयोग करने का काम इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर? असल मुद्दा दरअसल इसमें यही है, इसके अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं। अगर वो जानकारी दे दे तो शायद ये पता करने में आसानी होगी कि वो सेंट्रलाइज तरीका कहां से है, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। और अगर ये बात गलत है तो फिर अंततः उस निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि राहुल गांधी के आरोप सही नहीं है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन जांच में कोऑपरेट ही नहीं करेगा और जांच के लिए जो जानकारी मांगी जा रही है अगर वो जानकारी नहीं देगा, तो फिर जांच होगी कैसे? बिल्कुल, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तो बहुत मुहावरा और कहावत चलती रही है। राहुल गांधी ने कहा कि 2-3 महीनों में ऐसा मैं कर दूंगा कि हर आदमी, किसी को संदेह होगा ही नहीं। आप भरोसा करेंगे, जनता की जो शक्ति फिर लग जाएगी। आपको क्या लगता है कि दो लगातार राहुल गांधी, पहले कर्नाटक की बात महादेवपुरा की करी, आज अलंग की करी, और लगातार बाकी जगह पर बातें भी शुरू हो गई हैं और दूसरे राज्यों में भी। तो आपको क्या लगता है कि 2-3 महीनों में, चर्चा तो लगातार राहुल गांधी की हो रही है, क्या होने वाला है? देखिए, क्या होने वाला है वो तो कहना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम उनके पास है, तो फिर यकीन मान लीजिए कि कोई बड़ी खबर उनके पास है, कोई बड़े सबूत उनके हाथ लग गए हैं। और उनके हिसाब से जब वो सबूत पब्लिक करेंगे तो इलेक्शन कमीशन की हालत खराब होगी और पूरा का पूरा जो सिस्टम है, कैसे वोट की चोरी की जाती है, एक्सपोज होगा। ये उनका दावा है। और इस संदर्भ में एक चीज में कम से कम वो कामयाब है कि जब उन्होंने महादेवपुरा के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद उन्होंने उस पूरी प्रक्रिया को छोड़ नहीं दिया, जैसा कांग्रेस पहले करती रही। एक मुद्दे उठाती है, फिर उसको भूल जाती है। राहुल गांधी ने महादेवपुरा का मुद्दा उठाया, 1,250 वोटों के डिलीशन की बात को जोड़ने की बात उसमें की गई। और उसके बाद उन्होंने बिहार में जाके वोट चोरी के मुद्दे को खड़ा किया, संसद के अंदर इस पर डिबेट की मांग की। और अब फिर वो कह रहे हैं कि हम हाइड्रोजन बम लेके आएंगे, और इस बीच उन्होंने एक पटाखा छोड़ा है। तो जो कम्युनिकेशन की थियरी होती है कि आप जब किसी मुद्दे को उठाते हैं, लोगों के मन में उसको बिठाने के लिए ये जरूरी है कि आप उस मुद्दे की याद लोगों को लगातार देते रहे, लगातार उनके मन में यह डालते रहे कि देखिए कैसे वोटों की चोरी की जा रही, कैसे वोटों की चोरी की जा रही। तो मुझे लगता है अपने कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी में वो इसको लेके कामयाब हैं। और इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ी गलती ये कर रहा है कि वो इस पूरे मामले की जांच के लिए तैयार नहीं हो रहा। चूंकि वो जांच के लिए तैयार नहीं हो रहा है, जांच खुद कराने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए शक भी बढ़ता जा रहा है कि कहीं कुछ ऐसी है जिसकी पर्दादारी है, कहीं कोई ऐसी चीज है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। और अगर इलेक्शन कमीशन के हाथ पूरी तरीके से पाक साफ हैं, अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, अगर चोर की दाढ़ी में किसी तरीके का कोई तिनका नहीं है, तो फिर उसको वो सारी जानकारी जो है वो कर्नाटक की सरकार को दे देनी चाहिए। और कर्नाटक की सरकार फिर इस बारे में तय करती कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप में दम है या दम नहीं है। बिल्कुल, ये बात तो शुरुआत से ही हो रही कि चुनाव आयोग के हाथ में कि दाल में कुछ काला है और ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो ठीक बात है। लेकिन राहुल गांधी से आज सवाल पूछा गया कि अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है और कुछ नहीं करेगा, आपकी कुछ भी, कितनी भी आप पीपीटी कर दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे? कहीं ऊपर जाएंगे? तो फिर उन्हें लगता है, उन्होंने कहा कि संस्थाएं तो काम नहीं कर रही, उनका काम तो मैं कर रहा हूं, केवल जनता पे भरोसा है। आपको क्या, क्यों कोई संस्था अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट खुद स्वतः संज्ञान ले
कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा कि केवल वो जनता तो है ही सर्वोपरि, वो तो करेगी जब करेगी, कोई संस्था काम करेगी नहीं करेगी। अभी मैं टीवी चैनल पे था और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी क्यों आउट ऑफ द वे जाके डिफेंड कर रही है इलेक्शन कमीशन को, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। कि भाई राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का तो नाम एक बार भी नहीं लिया, एक बार भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद कम से कम नाम नहीं लिया। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की मदद से वोटों की चोरी कराई जा रही, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वोटों की चोरी कौन करा रहा। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें क्यों बीच में कूद रही है, उसका क्या लेना देना इस पूरे मामले से। अब वो क्या कह रहे हैं कि देखिए, चेन्नई हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने पिछली बार कहा था, तब तो चेन्नई हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की जांच की मांग को पूरी तरीके से ठुकरा दिया। ये मोडस ऑपरेंडी है। मोडस ऑपरेंडी क्या है कि अगर मान लीजिए विपक्ष का कोई नेता बड़े सवाल को खड़ा करता है, तो आप एक फ्रिवलस सी पिटीशन किसी देश के किसी भी अदालत में डाल दीजिए, और वो पिटीशन इतनी फ्रिवलस होगी कि इलेक्शन कमीशन जो जुडिशरी है उसको गंभीरता के साथ नहीं लेगा और फिर उसको रिजेक्ट कर देगा। जैसे ही उसको रिजेक्ट करेगा, वैसे ही बीजेपी के लोग उछलने लगे, देखिए राहुल गांधी ने झूठ बोला, राहुल गांधी ने झूठ बोला, राहुल गांधी ने झूठ बोला। हकीकत क्या है कि उस पिटीशन का राहुल गांधी से कोई लेना ही देना नहीं था। कुछ लोग चले गए कोर्ट के अंदर और वो कहे इसमें इलेक्शन कमीशन को फोर्स करिए, कोई जांच कराए, और चुनाव आयोग और जब अदालत थी उसने इस पिटीशन को देखा, वो फालतू की पिटीशन थी जिसमें कोई दम नहीं था, क्योंकि वो एक मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा है। तो ये जो पूरी कोशिश है कि बीजेपी इसमें क्यों कूद रही है, वो इसलिए कूद रही बीजेपी इस पूरे मसले में क्योंकि बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि अगर वोट चोरी का मसला धीरे धीरे बढ़ता गया तो लोगों के मन में यह बात पुख्ता हो जाएगी कि वोट चोरी दरअसल भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकारें करवा रही है। इसलिए वो इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और राहुल गांधी भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस पर पॉलिटिक्स जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा लोगों के बीच में जाके इस मसले को खड़ा करेंगे, उतनी ही बीजेपी को नुकसान होगा, उनकी सरकार को नुकसान होगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को नुकसान होगा। तो ये पूरा का पूरा जो खेल है वो एक राजनीतिक खेल है, और उस राजनीतिक खेल में कुछ लोग इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग जुडिशरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो इसके बहाने से भारतीय जनता पार्टी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा खेल पॉलिटिकल खेल है। राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उससे बचने का एकमात्र रास्ता यह है कि बहुत ही निष्पक्ष ईमानदार तरीके से इसकी जांच हो जाए। लेकिन अगर जांच नहीं करा रहा है इलेक्शन कमीशन, तो फिर यह बड़ा वाजिब सा सवाल है कि क्यों इलेक्शन कमीशन जांच नहीं करा रहा है, किस बात की पर्दादारी है, क्या कुछ वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। जैसा पिछली बार भी हुआ था जब ज्ञानेश कुमार ने 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत ही फालतू का तर्क दिया कि वो सीसीटीवी फुटेज वीडियोग्राफ इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि मां बहनों की जो प्राइवेसी है वो खतरे में पड़ती है। तो उस तर्क के हिसाब से तो इस देश के अंदर कहीं भी सीसीटीवी फुटेज लगनी नहीं चाहिए। तो मैं ज्ञानेश कुमार को बहुत पढ़ा लिखा समझदार आदमी मानता हूं। वो इस तरीके का तर्क तभी दे सकते हैं। उनका तो मुझे टोन भी याद है, उनका तो मुझे टोन भी याद है। क्या मां बहनों का वीडियो सीसीटीवी फुटेज देना चाहिए क्या, इस प्रकार से उन्होंने बोला था, इमोशनल होके बहुत। हाँ। मैं ये पूरा राजनीतिक मामला है। बिल्कुल राजनीतिक। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कि चुनाव, जैसे मैं शुरुआत में कहा कि चुनाव आयोग के अंदर से मुझे अब खबरें मिल रही हैं और सूचनाएं मिल रही हैं, लोग आके चुनाव आयोग के मुझसे मिल रहे हैं, मैं खुद सरप्राइज हो जा रहा हूं। इसको किस हिसाब से देखते हैं आप? देखिए, ये इसमें सच्चाई हो सकती है और ये एक पॉलिटिकल रेटरिक्स भी हो सकता है। सच्चाई इसलिए भी हो सकती है क्योंकि जब सिस्टम को लगने लगता है कि उनकी बात को उनके वरिष्ठ अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर खबरें लीक होनी शुरू होती हैं, और सिस्टम के अंदर का बैठा हुआ आदमी लगता है कि राहुल गांधी सही मुद्दे उठा रहे हैं, तो फिर वो अंदर अंदर मदद भी करते हैं। ये टाइम टेस्टेड मामला है और इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। हो सकता है इलेक्शन कमीशन का कोई बहुत बड़ा अधिकारी ही इसमें राहुल गांधी की मदद करे, यह भी संभव है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी तो जरूर है कि ज्ञानेश कुमार जी, पूरा इलेक्शन कमीशन अब आने वाले कई दिनों तक सोचेंगे यार ये जो मेरे बगल में बैठा हुआ है कहीं यही तो नहीं लीक कर रहा है, कहीं यही तो जानकारी नहीं दे रहा है। तो उस लिहाज से भी ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है, मैं यही कहूंगा उसको इन द लाइटर वेन। बिल्कुल, आप मुझे थंबनेल दे गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब यहीं पर शो खत्म करते हैं। और अब यही है कि चुनाव ज्ञानेश कुमार कुछ बोलेंगे या लगातार वही उनके कान में जूं तो रहेंगी कि नहीं, तो राहुल गांधी पर क्या करेंगे। जनता पे भरोसा 2-3 महीने में जताया है, हाइड्रोजन बम का भी इंतजार है। कुल मिलाकर हम इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे, आशुतोष सर की पैनी नजर से उसका विश्लेषण करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.